ठीक है। तो क्या नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पूरा निकाल देते हैं। तो पूरा जो प्लस नंबर काइफोसिस हुआ है इसका क्या रहता है, छोटा अच्छा नहीं लगता है, क्या पूरा निकाल दो। ठीक है, ठीक है ना सीधा। यस सर, सही है ये क्या पूछ रही है कि इंसान उसके अंदर ऐसा फेमस है। इंसान है, इसके अंदर ओसोफेगस है, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ठीक है, फिर यही जाकर क्या बनाता है? स्टोमक। स्टोमक में यही जाकर होता है, ठीक है। तो मिला के फूड ट्रांसपोर्टेशन बताना है मुझे ओसोफेगस में, ठीक है। तो ये तुम्हारा माउथ है जहाँ से तुम खाना खाते हो, ठीक है। ये नोज है, ठीक है, नोज है, माउथ है, आपने खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो कॉमन, अब ये भी यहाँ से हमें कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और ये भी यहाँ से कनेक्टेड रहता है। तो इसमें ये जो है ये नाक वाला होता है, ठीक है। ये कॉमन पासवे होता है, क्या होता है? कॉमन पासवे होता है। जैसे सांस और देखा होगा ना, पहले नाक से निकलती है, मुंह से भी निकलता है ना, तो एक जगह से कॉमन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ फिर आएंगे तो यहाँ फिर बात एपिग्लॉटिस मिलता है, ठीक, यहाँ से अलग हो जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है? ट्रैकिया अलग हो जाता है और ये ओसोफेगस अलग हो जाता है। तो मिला के हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है। तो खाना खाने में कौन हेल्प करेगा? दांत हेल्प करेगा काटने में, छीलने में, खाने में, और टंग क्या करेगा? उसको मिक्सअप करने के लिए, मिक्सअप करने के लिए, ठीक है, मिलाने में काम करेगा। और उसके बाद हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। कई बार देखो खाना अगर चबाते हो ज़्यादा देर तक तो क्या होता है? खाना मीठा लगने लगता है। तो वो सलाइवरी ग्लैंड को जिससे जो उसमें हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे हार्मोन तुम्हारा होता है माइलेज होता है, ठीक है, लाइकेज भी होता है, ठीक। तो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये खाने में क्या करते हैं? मिला के शुगर वाले हार्मोन इसमें मीठा लगने लगता है, ठीक है। तो खाना जब हम लोग खा लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसके बाद सलाइवा उसको क्या कर देता है? उसको एक मॉइस्चर मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब कि छोटे छोटे मतलब के टाइप में बन जाता है और सॉफ्ट रहता है, जो इजीली क्या करता है हमारे ओसोफेगस में वो धीरे नीचे तक चले जाता है स्टमक में, ठीक है। अब ओसोफेगस का एक ऐसी पाइप होती है, फूड पाइप भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी लेयर होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? लेयर होती है। लेयर कौन सी होती है? सिरोसा, ठीक है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा और चौथा तीन होते हैं, चार होते हैं, सिरोसा, म्यूकोसा और सबम्यूकोसा होते हैं, ठीक है। ये लेयर होती है, जैसे कि मतलब जो पाइप है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ क्या बोलते हैं, ये खाने को क्या करते हैं? हमारे फूड फाइबर को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे तुम गोलगप्पे खाते हो, ठीक है, गोलगप्पे तुमने माँ को एक बार दांत से कुचलते हैं, ठीक है, क्रश करते हैं, उसके बाद छोटे टुकड़े क्या होता है? वो पाइप में जाता है। वो छोटे टुकड़े अगर तुम्हारे चुनाव तो सुई से चुभेंगे ना, गोलगप्पे के टुकड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे फूड फाइबर में चले जा रहे हैं, ठीक है। वो ये लेयर को प्रोटेक्ट करती है इंजरी होने से, ठीक है, जिसे कटरा लगे कुछ लगे ना, ठीक है। और जब हमारा स्टमक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिड होता है, उसको कई बार रिफ्लेक्स मारता है ऊपर को, ठीक है, जब आता है रिफ्लेक्स मारता है तो ओसोफेगस में आ जाता है वो। तो ओसोफेगस जब आता है तो उसको उस एसिड से बर्न होने को भी कौन बचाता है? यही लेयर से बर्न बचाती है, ठीक है। आया समझ में?
तो ये तुम्हारा क्या था पार्ट्स ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द ओसोफेगस था, ठीक है। अब बात आती है बाइल जूस सिक्रीशन। बाइल जूस क्या होता है पता है? सर एक एंजाइम होता है जो लीवर से सीक्रेट होता है हेपेटिक सेल से, जो फैट बाइल जूस एंजाइम होता है क्या? Yes, पक्का? yes. डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है फैट। बाइल जूस क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम ही होता है सर। सर मेरे हिसाब से तो एंजाइम तो नहीं होता है वो, मेरे हिसाब से एंजाइम तो नहीं होता है। हार्मोन है, हार्मोन भी नहीं है। जूस है। जूस क्या होता है? सर मेरे ख्याल से एसपीओ को बाइल जूस बोला जाता है। फित्रस बोलते हैं ना हिंदी में इसको, फित्रस। ये सर कोई एंजाइम है क्या? एंजाइम नहीं है। देखो बाइल जूस क्या है, देखो बाइल जूस सिक्रीट पहले कहाँ से होता है बताओ तो कोई। लीवर से सर, लीवर से। हेपेटिक सेल्स लीवर से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होता है। और स्टोर किसमें होता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। इसमें गॉल गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर की जरूरत क्यों हुई स्टोर होने की? क्योंकि जिस कई लोगों को गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो जितना मन के उतना सिक्रीट होगा, उतना क्या होगा हमारे स्टोन में डिपोजिट होता रहेगा, जिससे हमारा हमको डाइजेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये गॉल ब्लैडर का कंट्रोलर है, उसको पता है कि कब 2 ड्रॉप गिराना है, कब 3 ड्रॉप गिराना है, ठीक है। खाने के हिसाब से क्या करता है उसको सिक्रीट करता है। तो ये एक तरह से जो बाइल जूस है तुम्हारा, ये जो ये तुम्हारा अम्ल है, क्या नाम है, HCl, ठीक है, इसी का फॉर्मेशन होता है। ये खाने को ब्रेक करता है, तोड़ता है। जैसे कई लोग मछली की हड्डी खाते हो तो क्या होता है, हड्डी को जो ये क्या करते हैं, अम्ल ही तो गला सकता है, ठीक है, अम्ल गला देता है। तो ये सब गॉल ब्लैडर क्या है, बाइल जूस का काम होता है सिक्रीशन का, ठीक है। ब्लड ग्रुप पता है कैसे चेक किया जाता है? यस सर। हाँ, ये ग्रुप तो पता चला था, कोई मैडम ने बता दी थी ना। यस सर, आप भी बता दीजिए। अब आते हैं हम लोग ECG पे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाँ, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सर एंजाइम ही होता है ना? ये है ECG, ठीक है। क्या है? ECG। ECG की फुल फॉर्म क्या है?
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और तुम सुन लो, ठीक है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक। तो इस तरह का तुम लोगों ने इमेज देखा होगा कहाँ पे, आईसीयू की मशीनों में देखा होगा, ठीक है, या घर में कोई टेस्ट इसी तरह का लाया होगा कि ग्राफ बनना है, इसमें देखा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है देख सकते हो, वैसे जो डायग्राम तुम लोगों ने देखा होगा उसमें मेंशन नहीं रहता इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने बनाया है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो पी दिखा है ना, पी, ये सब पी पॉइंट, पी क्या है, पी पे पता है आर्टिया है, क्या है आर्टिया, आर्टियल में जो भी मूवमेंट होगा उसको दिखाता है, ठीक है। और जो क्यू आर एस है, ये क्यू आर एस जो है ये दिखाता है कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल्स के मूवमेंट को दिखाता है, वेंट्रिकल की एक्टिविटी के बारे में बताता है, ठीक है। टी जो है टी, तो टी जो है वो रेस्ट को दिखाता है, इसको रेस्ट, हम लोग कहते हैं हार्ट हमारा रुकता नहीं है, हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है। 0.8 सेकंड में ये हिस्सा है कि, तो ये जो टी है ये, अब अगर पी और पी में कोई एब्नॉर्मलिटी आती है इसके ग्राफ में, तो इसका मतलब आर्टियल में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर क्यूआरएस में आता है तो इसका मतलब वेंट्रिकल्स में दिक्कत हो रही है, और टी में आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट है तो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हम लोग इस चीज से क्या चेक करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को चेक करते हैं, ठीक है। हार्ट की एक्टिविटी को चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की एक्टिविटी होती है, ठीक है। समझ में? तुम्हारा दूसरा प्रैक्टिकल कौन नाम से पढ़ा है तुमने? यस सर, 4 टेक्निक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलो ठीक है, फिर ये सब क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ना। और कोई क्वेश्चन पूछा है इससे रिगार्डिंग? यस सर, कि ये पी पॉइंट है वो दोनों आर्टरी के बताती है या फिर दोनों आर्टिया मतलब दोनों साइड, और जो क्यूआरएस है दोनों वेंट्रिकल के बारे में बताता है, ठीक है। और जो तुम्हारा टी वेव है, टी वेव वो रेस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक। वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके बाद अपने आप फॉर्म में आ रहा है दोबारा, डी का मतलब दोबारा उस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। रिपोलराइजेशन नहीं, ये उसमें आएगा, क्यूआरएस में आएगा, वेंट्रिकल का जो भी मूवमेंट आएगा वो क्यूआरएस में आएगा, ठीक है। टी वेव में तुम्हारा रेस्ट आएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के टाइम पे जितनी सेकंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा वो आएगा टी वेव में तुम्हारा। आया समझ में? रौनक खत्री पता है कौन है रौनक खत्री? है कौन थे? फुटबॉलर क्या है, देख के आना रौनक खत्री कौन है, पता तो करो रौनक कौन है। और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बाकी तुम लोग को उसके नाम पता है इंटेस्टाइन में? 3 पार्ट होता है ना इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन पता है सर। देखो तुम्हारा जो ये है स्टमक के पार्ट में है ना, स्मॉल के लिए
ये तुम्हारा स्टमक है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर के पार्ट को, यहाँ के पार्ट को बोला जाता है कार्डिया। कार्डिया। हाँ, इस पार्ट को बोला जाता है फंडस। यस सर। और इस पार्ट को बोला जाता है पाइलोम, ठीक है। पैलेरिक है सर। हाँ पैलेरिक। हाँ, पैलेरिक। उसका तो इलियम, जेलिनम, एलम, इलियम, इलियम। उसका असेंडिंग कॉलन, मिड डिसाइडिंग कॉलम, हाँ, मिड कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन लेफ्टर। तो सही है। पढ़ा तो याद कर रहा है, याद कर लेगा, ठीक है। आज याद कर रहा है, ये बहुत वो है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेगा। सर ये देखिए, चेक नहीं है, जिसकी चेक कर नहीं है, सवाल वाला नहीं,